ज़िंदगी जीने वालों को अल हुसैन आर्ट अकेडमी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्नुल हुसैन कासिम और आज के लेसन में हम इन पेज की क्लास नंबर 3 पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले वाली क्लास में क्लास नंबर 2 में लेसन नंबर 2 में हमने रिबन बार में से एक टूल छोड़ दिया था, टैब टूल। तो आज हम ये छोटे से टूल को पढ़ेंगे, लेकिन ये छोटा सा टूल बहुत ज़रूरी और अहम है। तो जैसे ही मैं टैब पर क्लिक करूँगा तो टैब की रिबन बार खुलकर हमारे सामने आ जाती है। बिल्कुल यही ऑप्शन अगर हम फॉर्मेट में जाएं तो फॉर्मेट में जाने के बाद ये टैब्स लिखा हुआ है, इसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल आल्ट टी। तो कंट्रोल आल्ट टी को जैसे हम प्रेस करेंगे तो हमारे सामने ये एक टैब हमारे सामने खुल जाता है। तो जैसे ही इस पैराग्राफ पर मैं कर्सर रखूँगा और टैब को प्रेस करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली पूरे पैराग्राफ को खुद ही सिलेक्ट कर लेगा। तो शुरू में बिल्कुल ही लेफ़्ट साइड पर ऊपर की जानिब यहाँ पर अगर हम ये इंडेंट का फासला ज़्यादा करने के लिए है, शुरू में जैसे टैब हम देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट टैब का जो फासला है वो 0.5 होता है। अगर मैं इसको यहाँ पर 1 लिख दूँ और 1 लिख कर एंटर प्रेस करता हूँ तो इसका इम्प्लीमेंट ऐसे होगा कि ये आपके सामने एक टैब लग चुका है। तो जैसे ही शुरू में जाकर मैं टैब देता हूँ तो ये फासला ऑटोमेटिकली 1 पॉइंट पर आ जाता है। तो यहाँ पर ये शुरू में इंडेंट का फासला ज़्यादा करने के लिए आता है। अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं अगर 2 एंटर करता हूँ तो ये देखें एक और टैब लग चुका है और इसका फासला 2 है। जैसे मैं टैब प्रेस करूँगा तो वो 2 पर चला जाएगा। अब टैब में से ये बाहर आने के लिए, टैब की ये कमांड ख़त्म करने के लिए, ये आपके सामने ये एंड पर बिल्कुल पहली लाइन पर एंड पर बटन है। अगर इसको मैं प्रेस करूँगा तो ये हम टैब से बाहर आ जाते हैं। और जो ये हमने टैब लगाए हैं, अगर इसको किसी एक को भी मैं सिलेक्ट करूं, सिलेक्ट करने के बाद ये नीचे वाली रो में ये बटन प्रेस करूं, ये प्रेस करने के बाद ये सारे जो टैब हमने लगाए थे वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप कीबोर्ड से करना चाहें तो कीबोर्ड पर जो फर्स्ट रो है उसके बिल्कुल ही लेफ़्ट कॉर्नर पर ESC का बटन है, एस्केप का, तो वो हम दबाएँ तभी हम टैब टूल से बाहर आ जाते हैं। ये जो आपके सामने एक फ़हरिस्त नुमा लिखे हुए हैं 4 लाइनें कि नाम, किताब, मुसन्निफ़, कुल सफ़हात। तो ये देखें शुरू की लाइनें और आखिर की लाइनें बराबर नहीं हैं। तो टैब की मदद से हम इसको भी बराबर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने ये यहाँ से टैब लिया और एक चेक मैंने यहाँ पर लगा दिया और एक चेक मैंने इधर लगा दिया। तो ये जैसे ही मैंने लिखा नाम किताब लिखने के बाद फिर मैं टैब में जाऊंगा। टैब में जाने के बाद पहली रो में उसके बाद ये आता है ऑप्शन मेरे पास लाइन का। तो यहाँ पे मैं लाइन पे सिलेक्ट कर दूंगा। लाइन पे सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं टैब दूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक लाइन शो हो जाएगी। अब मैं लिखूँगा अल्लाह वालों की बातें। तो आप ये भी देख सकते हैं कि शुरू की लाइनें भी बराबर हैं और आखिर की लाइनें भी बराबर हैं। और उसका एक और ये भी है कि इसके फ़हरिस्त के ज़रिए से, फ़हरिस्त के साथ हम बिल्कुल ही बराबर लाइनें लिख सकते हैं। इसके बाद आप देखें कि ये जो नीचे 4 ऑप्शंस बने हुए हैं, लेफ़्ट राइट, ये आप हम इधर क्लिक करें, आखिर वाले को अगर हम क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिलेक्ट हो चुका है कि थोड़ा सा ये बोल्ड हो जाएगा लाइन। अब जैसे मैं लेफ़्ट पर क्लिक करता हूँ राइट पर तो ये सारा मैटर राइट पर आ जाता है। और जब मैं सेंटर करूँगा तो ये सेंटर में, लाइन के बिल्कुल सेंटर में, और इधर करूँगा तो ये फिर लेफ़्ट की साइड पर आ जाता है। तो ये 2 चीज़ें लेफ़्ट की साइड पर आ जाती हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ये दोनों बार लेफ़्ट की साइड पर क्यों आता है। अगर किसी को पता हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद हम फिर ऊपर वाली लाइन में आते हैं। यहाँ पर ये भी पहले इंडेंट को ज़्यादा करने के लिए है। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, 2 लिख कर एंटर करूँ और एक टैब दूँ तो ये इतना फासला यहाँ पर इस दोनों के दरमियान टैब जो होता है वो 0.5 होता है। और यहाँ पर ये इसने 2 इंच फासला छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने वहाँ पर 2 इंच शुरू में फासला छोड़ा था। और ये जो आखिर में इसके बाद आप देख रहे हैं इसका भी फंक्शन यही है, बिल्कुल सेम है। और उसके बाद शुरू में देखें, अभी हमने यहाँ पर छोड़ रहे थे कि टैब की जगह, और ये जो आखिर में ये वाला पॉइंट है, अगर इसको मैं 1 क्लिक कर देता हूँ, यानी कि एक 1 लिख देता हूँ, तो इसका इम्प्लीमेंट ऐसे होगा
कि बिल्कुल आखिर में ये एक पॉइंट छोड़ देगा, और अगर मैं इधर क्लिक करूँ तो ये शुरू में छोड़ देगा। ठीक है, ये ऐसी है जैसे कि कोई कोटेशन वगैरह लिखनी हो या दरमियान में सेंटर लाइन करना हो, तो हम इसके ज़रिए से, टैब के ज़रिए से भी हम सेंटर लाइन कर सकते हैं। आपने गाइड वगैरह में इस तरह लिखा हुआ देखा होगा कि बाज़ औक़ात लेफ़्ट साइड पर इंग्लिश लिखी होती है और राइट साइड पर उर्दू लिखी होती है, और फासला बिल्कुल बराबर होता है कि इंग्लिश के कॉर्नर पर और उर्दू के कॉर्नर पर होती है। तो ये बज़ाहिर अगर हम इंग्लिश एक साइड करें तो वो या तो ये दोनों चीज़ें इधर आ जानी चाहिए, अगर हम उर्दू साइड करें तो दोनों चीज़ें राइट साइड पर आनी चाहिए। और ये भी हम सेट इसी की बदौलत करते हैं कि टैब प्रेस हम करते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले एक टेबल लगा लिया, तो सबसे पहले एक टेबल लगाया, टेबल लगाने के बाद फॉर्मेट में गए और यहाँ से इसको हमने कलर दे दिया वाइट, हमने लिख दिया उर्दू ग्रामर। तो उर्दू ग्रामर लिखने के बाद मैं टैब में जाऊँगा। टैब में जाने के बाद यहाँ पर मैं एक चेक लगा दूँगा। तो यहाँ पर मैंने एक चेक लगा दिया, इधर आया उर्दू ग्रामर। तो ये देखें, ये नीचे जा रहा है, यानी कि इसके अलाइनमेंट्स चेंज है। तो जैसे हमने ये अलाइनमेंट्स पढ़ी थी, मैं इसको चेक करूँगा। चेक करने के बाद ये उर्दू साइड है, उर्दू साइड जैसे ही मैं दबाऊंगा तो ये देखें ये बिल्कुल पैरेलल आ चुका है कि इंग्लिश की साइड पर हो गया, उर्दू की साइड पर हो गया। ये अक्सर लोग प्रैक्टिकली नहीं बताते, क्योंकि हमारा जो मिशन है और मोटो है वो यही है कि हम क्योंकि सिखाते भी हैं और प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। तो चूँकि ये चीज़ें प्रैक्टिकली हैं तो आपको बताना ज़रूरी था। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आई होप आपको काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला और आप जान चुके हैं कि टैब टूल ये कितना अहम टैब टूल है।